हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हरियाणा की स्पेशल क्लास लेकर आई हूँ। जो हमारी ये क्लास है आपके आने वाले सीईटी मेंस के लिए भी और जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए भी बिल्कुल रामबाण क्लासेस साबित होने वाली है। क्योंकि ये बात आप सभी जानते हैं कि जो 25 क्वेश्चंस आएंगे वो हरियाणा से रिलेटेड आएंगे। उसके अंदर आपका हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर ये सारा पोर्शन आपका कंप्लीट आएगा 25 नंबर के अंदर। ठीक है, तो मैं आपके सामने टोटल 40 क्लास लेकर आऊंगी, सिर्फ 40 क्लास, और उसके अंदर से ज्यादा नहीं बोल रही, लेकिन 20 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ये 40 क्लास देखते हो तो आपको एग्जाम के अंदर 20 प्लस क्वेश्चन देखने को 110% मिलेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पॉलिटी, रीजनिंग और इंग्लिश और करंट अफेयर, रीजनिंग का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वो आपके प्लेलिस्ट शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल अपडेटेड है। वहां पे जाके आप रीजनिंग की तैयारी भी कर सकते हो। और उसके बाद जो पॉलिटी की सीरीज है वहां पे हम लोगों ने भाग एक, जो आपके संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका भाग 1, 2, 3 और 4 चारों भाग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। भाग 1 के अंदर आपका राज्य संघ था, सेकंड के अंदर नागरिकता थी, थर्ड के अंदर आपके मौलिक अधिकार थे, फोर्थ के अंदर आपका जो डीपीएसपी है वो थे। तो ये चारों के चारों आपके कंप्लीट हो चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। तो ये भी आपकी जो 22 क्लासेस चलेंगी उसके अंदर 22 पार्ट कंप्लीट आपके, यानी कंप्लीट पॉलिटी कवर हो जाएगी। और जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज है वो आपकी टॉपिक वाइज चल रही है, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 12 से 13 टॉपिक कवर कर चुके हैं। इंग्लिश की जो सीरीज है वो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की चल रही है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, जिसके अंदर हमारा नाउन हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है और वर्ब हो चुकी है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की हरियाणा स्पेशल क्लास। इसके अंदर क्या है, इससे पहले भी मैंने आपकी क्लासेस ली हैं, उनमें क्या है, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, हरियाणा का सामान्य परिचय बताया था, और जनवरी 2022 से शुरू की है हमने करंट। ठीक है, जनवरी के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन बताए थे, उनमें से थोड़े बहुत रहते हैं, वो अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज वाली वीडियो के अंदर हमारा हो जाएगा हरियाणा की भौगोलिक स्थिति। इससे पहले हम लोग सामान्य परिचय कर चुके हैं कि भाई हरियाणा बना कैसे था, कहाँ कहाँ किस किस कमेटी ने कौन सी मांग रखी थी, तो वो सारा पंजाब से अलग कब हुआ था, दिल्ली से अलग कब हुआ था, वो सारा का सारा हम लोग इससे पहले वाली क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे हम हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो यहाँ पे देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन जो सीटी के एग्जाम में आया था कि हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है, बहुधान्यक। किस नाम से, बहुधान्यक। जो आपकी फोर्थ शिफ्ट थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है, बहुधान्यक के नाम से। क्लियर है। उसके बाद इसका अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार, ये जब आप है ना, एक बार इससे पहले, ये विस्तार जानने से पहले एक बार अक्षांश और देशांतर को अच्छे से पढ़ना, फिर आपको समझ में आएगा कि अक्षांश विस्तार क्या होता है, देशांतर विस्तार क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो अक्षांश विस्तार है हरियाणा का वो क्या है आपका, 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 55 तक। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, वो आप एक बार ज्योग्राफी का ये टॉपिक है ये अच्छे से पढ़ लेना। 27 डिग्री 39 से लेकर 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में है, याद रखना, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, देशांतर पूछे तो पूर्वी देशांतर में जो हरियाणा है वो अगर अक्षांश रेखाओं के हिसाब से पूछे तो उत्तरी अक्षांश, और देशांतर के हिसाब से पूछे तो पूर्वी देशांतर। ठीक है, 27 39 से लेकर 30 55 तक। और देशांतर विस्तार है इसका 74 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36 तक। ठीक है, ये वाला जो ये डाटा है ये अच्छे से याद कर लेना, एग्जामिनर की खोपड़ी घूम जाती है ना, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन डाल देता है कि भाई ये तो कहाँ ही पढ़े होंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद है, ये तो आप सभी को पता है कि जो भारत के अंदर जो हरियाणा है वो उत्तर पश्चिम राज्य है ना, ये भारत है जो आपका, यानी ये वाली 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर और पश्चिम, यहाँ पे है ना आपका हरियाणा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम राज्य है आपका, ये बात आप सभी को जानते हो, ये तो आप मैप देखते हो। उसके बाद आकृति पूछ ली जाती है भाई कि जो हरियाणा की आकृति है वो कैसी है, वो चतुर्भुज के जैसी है, लेकिन वो विषम भाव है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि भी जो हरियाणा की आकृति है वो कैसी है, वो विषम भाव चतुर्भुज के जैसी है। ठीक है, उसके बाद जो हरियाणा की सीमाएं हैं वो किस किस को स्पर्श करती है, 5 तो आपके राज्य हैं, 2 आपके यूटी हैं। यूटी आप सभी जानते हैं, एक तो दिल्ली को स्पर्श करती है, दिल्ली को तो बल्कि हरियाणा ने 3 जगह से घेर रखा है।
जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका दिल्ली है, ऊपर की तरफ यहाँ से सोनीपत, इधर झज्जर, इधर गुड़गांव, इधर से फरीदाबाद। तो 3 दिशाओं से दिल्ली को तो हरियाणा ने घेर रखा है। उसके बाद इस साइड चौथी दिशा में आपका क्या है, यूपी है। क्लियर है? तो दिल्ली को तीनों दिशाओं से किसने घेर रखा है, हरियाणा ने। उसके बाद यहाँ पे देखो, 2 तो यूटी है आपके, जिसके अंदर आपका दिल्ली प्लस चंडीगढ़ है ना। उसके बाद 5 स्टेट हैं जो हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? राजस्थान, हिसार से आगे चले जाओगे राजस्थान। उसके बाद यूपी, ठीक है, उधर गुड़गांव फिर नोएडा यूपी आ जाएगा ना। उसके बाद उत्तराखंड से करती है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से करती है, और फिर पंजाब से करती है। क्लियर? कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, यूके, ओके, यूपी, यूके, उधर से फिर पंजाब आ जाएगा, उधर से फिर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, और उधर से राजस्थान। ठीक है, ये वाले 5 राज्य जिनसे हरियाणा की जो सीमा है वो स्पर्श करती है। उसके बाद सबसे लंबी सीमा किससे स्पर्श करती है? राजस्थान से। किससे? राजस्थान से। कम करती है यूके से, उत्तराखंड। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम मत लगा लेना, बहुत एडवांस बच्चे हो तुम लोग। तो ये है अपना उत्तराखंड। उसके बाद है हरियाणा और यूपी। ये वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, कई एग्जाम में देखने को मिला है कि जो हरियाणा और यूपी की सीमा है वो कौन सी नदी बनाती है? वो यमुना नदी बनाती है। या फिर पूछ लेंगे यमुना नदी हरियाणा को कौन से राज्य के साथ जोड़ती है? तो यूपी के साथ। ठीक है, हो जाएगा ये वाला। उसके बाद है, प्राचीन समय में है ना हरियाणा को 3 भागों में बांटा था, अब तो 5 भागों में बांट रखा है। लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि प्राचीन भाग, जो प्राचीन काल था उस टाइम पे हरियाणा को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। कौन कौन सा था आपका? पहला था आपका कुरुक्षेत्र, सेकंड था आपका भट्टू, और थर्ड था आपका भटियाना। ठीक है, कुरुक्षेत्र, भट्टू और भटियाना कर लोगे 3 भागों में। उसके बाद है आपके प्राचीन, अभी वर्तमान समय में हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। कितने भागों में? 5। एक तो बागड़, बागड़ आपका ये वाला जो राजस्थान के साथ वाला एरिया है ना, वो आपका बागड़ है। रेतीला मैदान, टिब्बा, नीचे वाले एरिया जो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी है ना, तो वो वाला आ जाएगा आपका बागड़ की तरफ। कछार क्या है भाई? जो घग्गर और यमुना नदी के बीच का पार्ट है ना, जहाँ पे नाली और बेट है, उनके जो बीच का पार्ट है उसको आप कछार का एरिया बोलते हो। ठीक है, क्या बोलेंगे? कछार, घग्गर और यमुना नदी। कौन सी? घग्गर और यमुना नदी। नेक्स्ट आपका अरावली। अरावली कहाँ पे है भाई? जब आप मैप में ना नीचे की तरफ देखोगे ना, नीचे जो महेंद्रगढ़ साइड जो पहाड़ियां हैं वो आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है, ऊपर देखोगे पंचकुलाम वाला साइड, तो वो आपकी क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता तो है एक पहाड़ी ऊपर एक नीचे है मैप में, लेकिन वो कंफ्यूज ये हो जाते हैं नीचे वाली शिवालिक है या ऊपर वाली अरावली है, क्या सिस्टम है। तो आप बस ऐसे याद कर लेना, जो शिव होते हैं ना, शिव जी, वो ऊपर पहाड़ों पे रहते हैं ना, है ना, शिव जी ऊपर पहाड़ों पे रहते हैं। तो ऊपर वाली पहाड़ियां कौन सी है? वाला पंचकुला साइड आपकी शिवालिक, शिव जी शिवालिक, और नीचे वाली क्या बचेगी? अरावली। क्लियर है? उसके बाद ये पहाड़ी वाला पार्ट है ना, हम लोग करेंगे डिस्कस में कि भी उसकी ऊंची चोटी कौन सी है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। फिलहाल आपका मोटा मोटा बता रही हूँ, उसके बाद हर एक टॉपिक को बिल्कुल आराम से करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। शिवालिक मैंने आपको बता दिया। फिर है आपका पिडमोंट का मैदान, जो पहाड़ी क्षेत्र है वो आपका क्या कहलाता है? पिडमोंट का मैदान। तो 5 भाग है आपके, बागड़, कछार, अरावली, शिवालिक, और आपका कौन सा है? पिडमोंट का। ठीक है, हो जाएगा। ये वाली बात मैं आपको बता चुकी, दिल्ली को 3 ओर से हरियाणा ने घेर रखा है। उसके बाद देखिए भाई, गणतंत्र दिवस के ऊपर स्पेशल, वैसे तो ये करंट अफेयर कब की है? जनवरी 2022 की है, लेकिन इसके अंदर जो मैंने गणतंत्र दिवस वाला पार्ट है ना, वो 2023 का लिया है। ठीक है, क्योंकि अभी तो 1-2 महीना कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, तो उसके बाद एग्जाम होगा ना, तो जनवरी 2022 की बजाय जनवरी 2023 वाला पूछेंगे वो। ठीक है, तो ये गणतंत्र दिवस वाला पार्ट है, ये 2023 का है अब वाला। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गणतंत्र दिवस कौन से नंबर का है भाई? 74 नंबर का। कौन से नंबर का? 74 नंबर का। फिर देखिए, हरियाणा ने दूसरी बार झांकी निकाली है ना, तो हरियाणा की झांकी में अब की बार क्या दिखाया गया था? भगवान कृष्ण जी की बड़ी सी मूर्ति, और अर्जुन को वो उपदेश दे रहे थे। ठीक है, भगवान कृष्ण की बड़ी सी मूर्ति आपने महाभारत के अंदर देखा है ना, उसके अंदर क्या है? रथ है आपका, और फिर कृष्ण सारथी बने हुए हैं, पीछे अर्जुन है, वो उसको उपदेश दे रहे हैं। तो ये वाली झांकी किसमें दिखाई है? अब की बार गणतंत्र दिवस पर। नेक्स्ट है भाई, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि अब की बार 2023 के अंदर
हरियाणा, जैसे हरियाणा की बता रही हूँ मैं आपको कि हरियाणा के सीएम ने झंडा कहाँ फहराया, गवर्नर ने कहाँ फहराया, गृह मंत्री ने कहाँ फहराया, उप मुख्यमंत्री ने कहाँ फहराया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीएम की बात आए तो सीएम ने यमुनानगर में, पहले वो हिसार में फहराने वाले थे लेकिन प्लान चेंज हो गया, फिर कहाँ पे फहराया है, यमुनानगर में। सेकंड है आपका गवर्नर ने झंडा कहाँ फहराया है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। ठीक है, गवर्नर कौन है, भंडारू दत्तात्रेय, और मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी। खट्टर जी ने यमुनानगर और गवर्नर ने आपका कहा, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है गृह मंत्री है जो हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी ने, अनिल अंबाला। ठीक है, अनिल विज ने कहा फहराया है, अंबाला के अंदर। उसके बाद जो हमारे उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी, इन्होंने कहा फहराया है, हिसार के अंदर। ठीक है, मुख्यमंत्री कहाँ पे है आपका, मुख्यमंत्री चला जाएगा यमुनानगर में, उप मुख्यमंत्री चला जाएगा हिसार में, जो अनिल विज है वो आपके अंबाला में, और फिर बच गया कौन, जो गवर्नर है आपके वो थानेसर कुरुक्षेत्र में। उसके बाद देखिए भाई, अब ये आती है 2022 की करंट अफेयर। जो ये वाला पार्ट है ना, पांचों नाम, नीरज चोपड़ा, ये वाले पांचों नाम सीईटी का एग्जाम उठा के देखना, चारों शिफ्ट के अंदर पांचों के पांच क्वेश्चन आए हुए हैं। किसी शिफ्ट में पूछ लिया कि जो मतलब क्या, जैसे हाँ भाई जो पद्मश्री मिला है वो साहित्य, इसको रघुवेंद्र तंवर को किस क्षेत्र में मिला है। सेकंड शिफ्ट में आया कि सामाजिक कार्य के लिए किसको मिला है। थर्ड शिफ्ट में आया विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए किसको मिला है। नाम यही पांचों घुमा फिरा के पूछ रहा था हर शिफ्ट के अंदर। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। पद्मश्री 2022 की बात चल रही है, 23 में 2 नाम नामित हो चुके हैं, अभी मिले नहीं है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 2022 में 5 लोगों को पद्मश्री, हरियाणा की बात है ये, हरियाणा के 5 लोगों को, ठीक है, हरियाणा के 5 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला था। वैसे तो पूरे इंडिया के अंदर बहुत को मिला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नीरज चोपड़ा को मिला। नीरज चोपड़ा के बारे में आप सभी जानते हैं, जेवलिन थ्रो के हैं, ठीक है, और ओलंपिक के अंदर ये गोल्ड मेडल लेके आए थे, पानीपत के खंडरा गांव से हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी को मिला था पद्मश्री। उसके बाद है सुमित अंतिल। नीरज चोपड़ा ओलंपिक के अंदर, सुमित अंतिल है ये भी गोल्ड लेके आए थे, भाला फेंक में ही लेके आए थे, लेकिन ये आपके पैरा ओलंपिक में। क्लियर, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक दोनों ही जेवलिन थ्रो है, दोनों ही आपके क्या है ओलंपिक, उसके अंदर गोल्ड लेके आए थे, ठीक है, ये ओलंपिक में, ये पैरा ओलंपिक में। उसके बाद है रघुवेंद्र तंवर। रघुवेंद्र तंवर क्या है, साहित्य और रिसर्च से संबंधित, साहित्य और रिसर्च से संबंधित कौन है, रघुवेंद्र तंवर। ओम प्रकाश गांधी जी, सामाजिक कार्य। अब मैंने तो ये उस टाइम पे कैसे याद किए थे मैं अपनी बता दूं कि जो गांधी जी है ना वो सामाजिक कार्य करते थे ना, तो जो गांधी वाला ऑप्शन होएगा यानी ओम प्रकाश गांधी वो सामाजिक कार्य है। उसके बाद यहाँ पे सुमित अंतिल और नीरज चोपड़ा का तो आप सभी को पता है, खेल से संबंधित है ये। यहाँ पे मोतीलाल मदान आपका क्या है, विज्ञान और इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैंने तो ऐसे याद किया था कि हमारे यहाँ पे ना एक मोतीलाल कॉलेज है, तो वहां से क्या किया था, मतलब वहां पे इंजीनियरिंग करवाई जाती है, ठीक है, तो वहीं से रिलेट कर लिया था। तो ऐसे करके ना आप नाम को रिलेट कर सकते हो, उसको ना अच्छे से याद रख सकते हो, वरना याद नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि मोतीलाल मदान को किस क्षेत्र में मिला है, रघुवेंद्र तंवर को किस क्षेत्र में मिला है, इस टाइप से कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो है ना, उसको थोड़ा सा रिलेट करके किसी भी चीज से, मान लो सपोज करो आपके किसी भाई का नाम सुमित है, तो सुमित को रिलेट कर लो कि भी वो है ना पैरा ओलंपिक में गोल्ड लेके आया था, तो बस बात खत्म, ठीक है। ओम प्रकाश गांधी सामाजिक कार्य गांधी जी। उसके बाद मोतीलाल मदान ये विज्ञान और इंजीनियरिंग बता दिया। बच गया क्या, रघुवेंद्र तंवर, तो वो मैंने बता दिया साहित्य और रिसर्च से, ठीक है, 5वां एक ही बच गया, तो वो रघुवेंद्र तंवर बच गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो हरियाणा